कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ला युमकिनु सना हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि आका मुमकिन ही नहीं, ये नहीं फरमाया कि मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, मुमकिन ही नहीं। मुश्किल और मुमकिन में फर्क है। मुमकिन जिसका होना मुहाल और मुश्किल वो है कि जद्दोजहद से आसान हो जाता है। तो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है, लाख कोशिश कर लो। फरमाते हैं कि मुमकिन ही नहीं आका कोई आपकी तारीफ आपके हक के मुताबिक कर सके, ये मुमकिन ही नहीं। बस हम तो बस ये जानते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद जमीन और आसमान में अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो आका बस आपकी जात है। हजार फितनों से बचा लेगा ये शेख सादी का ये शेर आपको। और तो शेख सादी ने अकीदत में नहीं कहा है, ये शेर हकीकत में कहा है। मुमकिन नहीं, ये दावा उनका यूं ही नहीं है। दावा है ना कि मुमकिन नहीं, दावा आज तक तो कोई इसे मुमकिन बना ही नहीं सका। क्यों मुमकिन नहीं? क्यों मुमकिन नहीं? आका की तारीफ आपके हक के मुताबिक क्यों मुमकिन नहीं? समझो इस चीज को। किसी की तारीफ उसका जो हक है उसके मुताबिक करने के लिए उसकी हकीकत की मार्फत जरूरी है। जब तक आप किसी की हकीकत को जानोगे नहीं तो उसकी तारीफ उसके हक के मुताबिक नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर हैं, कि आप किसान हैं, कि आप प्रोफेसर हैं, कि आप लेक्चरर हैं, आप मुफस्सिर हैं, कि आप मुहद्दिस हैं, कि आप शायर हैं, कि आप खतीब हैं, कि आप शेख हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता। तो ठीक है, कॉमन तारीफ होती है वो हम कर देंगे। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, आप बहुत अच्छे हैं, योर बिहेवियर इज गुड, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो एक कॉमन वर्ड्स हैं हम उसके मुताबिक करेंगे। मुफ्ती साहब किबला यहां बैठे हुए हैं। अब इनके बारे में मुझे कुछ पता है तो जाहिर है कि मैं ये नहीं कहूंगा मुफ्ती साहब बहुत अच्छे दिखने में लगते हैं। मुफ्ती साहब मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बावकार आलिम हैं, शरीयत के पाबंद हैं, फ़िक़ही जुज़ियात पे इनकी नज़र है, नेक तबीयत हैं। अब इनकी जो हकीकत है, जो इनके वस्फ़ हैं, कमालात हैं, उसके मुताबिक बात करूँगा ना। लेकिन अगर मैं ना जानूँ फिर वही सब कहूँगा बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये कॉमन वर्ड्स। तो किसी की तारीफ करने के लिए उसकी हकीकत की मार्फत जरूरी। तो अब नबी की तारीफ नबी के हक के मुताबिक करने के लिए जरूरी है कि नबी की हकीकत की मार्फत हो। किसने किया है नबी की हकीकत की मार्फत? कौन कर पाएगा नबी की हकीकत की मार्फत? किसने जाना है नबी की हकीकत को? कौन जानेगा नबी की हकीकत को? जब किसी ने जाना नहीं, कोई जान सकता नहीं, तो नबी की तारीफ नबी के हक के मुताबिक मुमकिन कैसे होगी? ख्याल हुआ था
कि कोई जाने न जाने एक जरूर जानता होगा, एक जरूर जानता होगा, जो बचपन में भी साथ रहा, जो जवानी में भी साथ रहा, जो सफ़र में भी साथ रहा, जो हिजरत में भी साथ रहा, जो गारे सौर में भी साथ रहा, जो आखिरी आरामगाह में भी साथ रहेगा। ख्याल था कि कोई जाने न जाने वो जरूर जानते होंगे जिन्हें दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक कहती है, वो जरूर जानते होंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा नबी के साथ रहा कौन। बचपन में रहे दोस्त बनकर, सफर में रहे सहाबी बनकर, और आखिरी आरामगाह में साथी बनकर। तो ख्याल था कि रूए जमीन पर कोई जाने न जाने ये जरूर जानते होंगे, वो सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक अकबर। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इस बात की कोशिश करता रहा कि नबी कुछ फरमाएं और उस पर अबू बकर से पहले मैं अमल करूं, लेकिन खुदा की कसम हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कभी हमें इसका मौका ही नहीं दिया। फरमाते हैं एक बार नबी ने इशा के बाद महफिल होती थी, नबी ने फरमाया, मस्जिद के हवाले से, मस्जिद की फजीलत के हवाले से नबी बयान फरमा रहे थे, और नबी ने यूं फरमाया कि जो मस्जिद में, अब आजकल तो उसके लिए स्पेशल आदमी रखा जाता है झाड़ू लगाने के लिए, अजान देने के लिए, क्योंकि वो बहुत आपके हिसाब से तो बहुत छोटा काम है ना। सुनो मेरे प्यारे नबी ने क्या फरमाया। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुनो, जो मस्जिद में झाड़ू लगाएगा और झाड़ू लगाने के बाद जो जर्रात जमा होंगे खाक के, तो हर जर्रे के बदले अल्लाह पाक उसके अमाल में नेकियां लिख देगा। हर जर्रे के बदले उसके अमाल में नेकियां लिख देगा। ये बात नबी ने फरमाई रात में इशा के बाद, महफिल खत्म, सब अपने अपने घर। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने पूरा इरादा कर लिया कि आज इस अमल पर, इस अमल में मैं अबू बकर सिद्दीक से सबकत ले जाऊंगा। तहज्जुद के वक्त फिर आया करते थे लोग मस्जिद में, तो हज़रत सैयदना उमर फारूक गए और कुछ ही देर के बाद फौरन आ गए लौट के कि आज मैं ये काम पहले मैं करूंगा अबू बकर से। कमरे के मस्जिद का चिराग मामूल कर दिया गया था, मस्जिद में अंधेरा था, जाहिर है अब चिराग जलने का कोई काम नहीं था। हज़रत उमर फारूक ये सोच करके मैंने पहल कर दी है आज। दरवाजा खोला, अंदर गए, अंधेरा था, टकराए। आप कौन? उधर से आवाज आई, आप कौन? दोनों ने आप कौन से पहचान लिया। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, अरे आप कब आ गए? आप कब आ गए? कहा उमर मैं घर गया ही कब था जो वापस आता। मैं घर गया ही कब था जो वापस आता। अल्लाह अकबर, यो सिद्दीक अकबर। नबी जब अपने हुजरे पाक में जाते थे इशा के बाद सारे असहाब से अपने मिलकर, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की वो ज़ात है कि आप नबी के साथ साथ जाते थे। अब जो नबी अपने आरामगाह पहुंचते थे, अपने घर पहुंचते थे, नबी अंदर दाखिल होते थे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे, नबी की चौखट पर अपना सर रखकर वहीं सो जाते थे। कभी अपने रुखसार को, दाहिने रुखसार को चौखट पर रखते थे, कभी बाएं रुखसार को चौखट पर रखते थे। इस तरह से रात गुजारते थे।
और जैसे ही दरवाजे पे फिर आहट होती थी, सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते थे और फिर नबी के साथ साथ मस्जिद नबी तशरीफ लाते थे। ऐ सैयदना सिद्दीक अकबर सब घर जाते थे, आप नबी के दर पर ही लेट जाते थे। आखिर इसमें क्या मकसद था? कहा सुनो नादान, तुम क्या जानो, तुम क्या समझो मेरी कैफियत को, तुम क्या जानो मेरी हालत को। नबी घर के अंदर होते हैं तो मैं किस तरह से रात गुजारता हूं। नबी का रूए ज़ेबा एक लम्हे के लिए मेरी नजरों से हटता है तो मैं कितना बेचैन हो जाता हूं। सुनो मेरे इश्क की बात सुनो, मैं नहीं चाहता, मेरे इश्क को ये गवारा नहीं कि नबी घर के अंदर जाएं तो नबी को आखिरी देखने वाला कोई और हो, और नबी घर से बाहर आए तो पहले देखने वाला कोई और हो। ऐसे सिद्दीक अकबर क्या मिसाल लाओगे उनकी, क्या मिसाल लाओगे हैं? एक बार बस हुआ था वाकया, एक बार हुआ था कि सिद्दीक अकबर सबसे बाद में उस काम को किए, एक बार। लेकिन क्यों किया ये तो सुन लो मेरे प्यारे। जब ज़कात का हुक्म आया, नबी ने सारे सहाबा से फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर ज़कात वाजिब किया है, जाओ अपने घरों को हिसाब किताब लगाओ और ज़कात लाके जमा करो। सब गए, हिसाब किताब लगाया, जितनी ज़कात निकलती थी माल की लेकर आ गए। सिद्दीक अकबर नहीं आए। उस दिन सबको हैरत हुई कि हर काम में सबकत सिद्दीक अकबर ले जाएं और आज अभी तक नहीं आए। इंतजार पे इंतजार, सब आ गए, आखिरी सहाबी भी आ गए जिनको आना था, सिद्दीक अकबर नहीं आए। फिर नबी भी एक ताराना निगाह सारे सहाबा पर डाली, मेरा अबू बकर कहाँ है? अभी नबी की जबान से ये निकला ही था तो देखते क्या है कि गर्द उड़ाते हुए कई ऊंट चले आ रहे हैं और आगे आगे एक ऊंट की नकेल पकड़े हुए सिद्दीक अकबर हैं, चले आ रहे हैं। 3 ऊंटों पे लदा हुआ सामान लेकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। सब देखकर हैरान, अरे जब ज़कात 3 ऊंटों पर है तो माल कितना होगा? सब हैरान कि हम ये ना समझते थे कि अबू बकर के पास इतना माल है, अरे हमारा माल तो एक गठरी में आ गया, इनकी ज़कात 3 ऊंटों पर। सब हैरान। और नबी ने जब ये हालत देखी तो तबस्सुम फरमाया, तबस्सुम फरमाया और लोगों को समझाने के लिए ये कहा ताकि तुम भी समझ जाओ। ऐ अबू बकर, इतना माल ज़कात का या रसूलल्लाह, ये ज़कात का माल नहीं है। अल्लाह ने जो हमारे लिए निसाब मुकर्रर किया है, उसके नज़दीक जो हमारी ज़रूरत है, वो निसाब जब मुकर्रर कर दिया तो उससे ज़ायद जितना माल था सब लेकर आ गया हूँ। तो उस माल को जमा करने में, इकट्ठा करने में वक्त लग गया। माजरत चाहता हूँ हुजूर, ना ज़्यादा रखूंगा। जब अल्लाह ने निसाब मुकर्रर कर दिया कि एक शख्स के लिए इतना सोना, इतना चांदी, इतना ज़रूरत का सामान, तो बाकी जितना है उस पर ज़कात है ना, तो जितना बाकी है सब लेकर आ गया हूं। क्या कोई जान सकेगा सैयदना सिद्दीक अकबर को? तो ख्याल आया था कि कोई इस रुए ज़मीन पर जाने या ना जाने, सिद्दीक अकबर तो जानते ही होंगे। लेकिन जब ऐसे सैयदना सिद्दीक अकबर से नबी को यह कहते सुना, या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी,
ए अबू बकर, तुम मेरे साथ रहे ज्यादा जरूर हो, बचपन में साथ रहे, जवानी में साथ रहे, हिजरत में साथ रहे, तुम मेरे साथ आखिरी आरामगाह में भी साथ रहोगे, लेकिन ए अबू बकर, ये साथ ज्यादा रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली है। या अबा बकर लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। अबू बकर ने नहीं जाना, ये आज के शर जान रहे हैं। आप जरा देखो, तफजीलियत का मसला उठाते हैं। ये सब शर है, इस फितने से बचाओ अपने आप को। समझ गए ना? वो सिद्दीक़ अकबर, उनसे नबी फरमा रहे हैं कि मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को किसी ने नहीं जाना। क्या समझे आप? रब के सिवा, इसकी लिस्ट बनाओ। रब के सिवा आदम रब के सिवा, नूह रब के सिवा, शीश रब के सिवा, साले रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, ज़करिया रब के सिवा, दाऊद रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, साले रब के सिवा। ये सब इनमें से कोई रब तो नहीं है ना? सब रब के सिवा है ना? आओ आका की बारगाह में चलते हैं। आका, आपने फरमाया कि रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, तो आप भी तो रब नहीं हैं। आप भी तो रब नहीं हैं। तो यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, वो तो सिर्फ रब जानता है। वो तो सिर्फ रब जानता है। सिद्दीक़ अकबर, मौला अली मुश्किल कुशा, उनसे नबी क्या फरमा रहे हैं? उनसे क्या फरमा रहे हैं? ओ अली, जो पैदा हुए तो आंख नहीं खोली, उनके आंख ना खोलने से पूरे बनु हाशिम में ये बात फैल गई कि अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा पैदा हुआ और वो भी उसके अंदर देखने की सलाहियत नहीं। जिसने भी गोद में उठाया आंख बंद देखा, नहीं, इसका मतलब ये है कि नक्स है, ये देख नहीं सकता। सब गोद में उठाते थे, अरब का तरीका है। जब बच्चा पैदा होता था तो गोद में उठाया, दुआएं दी, और लेकिन एक मायूसी की लकीरें सबके चेहरे पर उभरती थी कि बच्चा भी पैदा हुआ तो आंखों से देख नहीं सकता। सारे लोग आए, सबने गोदों में उठाया, अली की आंख बंद। अली ने आंख नहीं खोली। नबी आए सबसे बाद में, और जैसे ही नबी की गोद में अली आए, पट से आंखें खोल दी। अली, आपको कैसे मालूम हो गया कि जिसकी दीद के लिए आप आंखें नहीं खोल रहे थे, अब उसी की गोद है आप? अली ने आंखें खोली, फिर शोर मचा कि वो तो देखता है और देख रहा है। अली, आंखें क्यों बंद कर ली? लोग तो काबे को देखने जाते हैं, काबा तो आपके सामने था, आंख खोलकर काबे की ज़ियारत कर लेते। अली ने बता दिया कि काबे को तो देखेंगे ही, पहले जाने काबा को देख ले, पहले जाने काबा को तो देख लो। उस अली से काबे में 360 बुत रखे थे। फतेह मक्का के बाद नबी अंदर तशरीफ लाए, सारे सहाबा काबे के नीचे इर्द गिर्द खड़े हैं, और काबे के अंदर नबी गए और अली गए। कौन गया?
नबी गए और अली गए। नबी अपना आसा बढ़ा रहे हैं, एक एक की गर्दन में डाल रहे हैं, बुत को गिरा रहे हैं, अली उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। और फिर सारे सहाबा एक एक बुत के बाहर आने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आता था क्या हशर किया होगा वो तो सब आप सोच सकते हैं। आप सोच रहे? एक बुत जो सबसे बड़ा महान इनकी नजर में और जालिम असल में, वो बहुत ऊंचाई पर था, उसको बहुत ऊंचा बनाया था। नबी ने आसा बढ़ाया, उसकी गर्दन नहीं आ रही थी नबी के सामने। कहा अच्छा, अली को तलब किया, अली इधर आओ, ये मेरा आसा लो और मेरे शाने पर खड़े हो जाओ, इस बड़े बुत को तुम गिराओ, तुम गिराओ। नबी के शाने पर अली, होना तो ये चाहिए था कि अली के शाने पर नबी को। क्या बात है, बहुत अच्छा। नबी नबी है, उम्मती उम्मती है, तो कायदा तो यही कहता है कि नबी को अली के शाने पर होना चाहिए। लेकिन हुक्म नबी है कि अली तुम मेरे शाने पर आओ। क्यों? इसलिए कि अली अगर मैं तुम्हारे शाने पर आऊंगा तो नबूवत का बोझ तुम नहीं उठा सकते। अली को अपने शाने पर लिया और अली को दिया आसा, अली ने गर्दन में डालकर गिराया। लोगों ने पूछा अली से, अब ये एजाज तो बहुत बड़ी चीज थी कि नबी ने अपने शाने पर अली को लिया। पूछा है अली, हे अली, जब आपको नबी ने अपने शानों पर लिया था तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो अली ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब नबी ने अपने शाने पर उठाया और मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने अर्श मौला और आसमान वगैरह, अर्श मौला और अपने दरमियान कोई हिजाब नहीं देखा। मैं जमीन पर काबे में खड़ा होकर अर्श मौला देख रहा था। ऐसे अली से नबी फरमाते हैं, नबी आ रहे हैं, मौला अली इधर से आ रहे हैं, कुछ करीब हुए, मुस्कुराए, पूछा, ऐ अली, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? ऐसे अली से नबी पूछे, तुमने कभी देखा है? यानी जो देखा है वो हकीकत नहीं, जो हकीकत है वो तो रब को पता है ना। तो जिसकी हकीकत की मार्फत ही ना हो, सिर्फ रब जानता हो, तो बशर उसके हक के मुताबिक उसकी तारीफ कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। तो मेरे प्यारे, बस शेख सादी के इस शेर के इर्द गिर्द अपने ईमान को मजबूती के साथ रखो। ला युमकिनुस सनाओ कमा काना हक़्क़हू बादस खुदा बुजुर्ग तुई। इसमें किंतु परंतु बट लेकिन ये सब बेकार सी बात है, समझ गए ना। खुदा के बाद जमीन और आसमान में अगर कोई बुजुर्ग बरतर ज़ात है तो आका आपकी है। मौलाना ने फरमाया कि अहले बैत को ये आयत करीमा जो है ना, ये बहुत पसंद है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतर्दा, है ना, कहा ना, तो मैंने वहीं से इसे ही उन्वान बना लिया। वाकया भी बताया है ना। मैं उस तफसीर में नहीं जाता, बहुत सारी तफसीर है इसकी और भी है, लेकिन ये सही है कि आका अपनी उम्मत के हवाले से बहुत ही फिक्रमंद रहा करते थे। जब भी तन्हाइयों में हाजिर होते थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हलाकत से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को तबाही से बचा ले। रो रो कर दुआएं करते थे, रो रो कर। खुदा की कसम मैं कहता हूं, कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना
कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। जब भी तन्हाइयों में आका हाजिर होते थे, बहती हुई आंखों से रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। बीच में वही का आना रुक गया, मशीयत इलाही है, ताने देने लगे लोग। उम्मत की खैर खाही भलाई के लिए दुआ जारी रखी, दुआ जारी रखी। अब इनाम आया तो तसलसल से इनाम आया। पहले मनाया गया, महबूब जो वही नहीं आई, तुम्हारे दिल पर इसका बड़ा बोझ रहा ना, मगूम रहे ना, तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, ये जो वही नहीं आई तो इससे आपकी अजमत में कोई कमी नहीं आई। आपका आने वाला हर वक्त पिछले वक्त से बुलंद है। पहले महबूब को खुश किया गया, और फिर जो उम्मत के लिए रोते रहे थे नबी ना, रो रहे थे ना, वही आना बंद हो गई। उम्मत से बहुत ज्यादा प्यार, रो रो कर फरियाद करते रहे, दुआ करते रहे। आगे बशारत यूं दी, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, आपको अपनी उम्मत से बहुत प्यार है। आप मेरी बारगाह में आके बार बार अपनी उम्मत के लिए रोते हो, दुआएं करते हो। तो ऐ महबूब, कह दो अपनी उम्मत से, मैं वादा करता हूं तुमसे, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। इतना देगा तुम राजी हो जाओगे। जिब्रील अमी आए, आका वही लाया हूं। जिब्रील, क्या वही लाए हो? रब ने फरमाया है, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। नबी ने सुना, चेहरे पे बशाशत के आसार नुमाया हुए। सहाबा की तरफ नबी मुखातिब हुए, ऐ मेरे सहाबा, वही दी है अल्लाह ने, भेजी है, जिब्रील लेकर आए हैं। आका, क्या वही आई है? वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। फिर आका ने फरमाया, सहाबा ने सुना, खुश हो गए। अब आका ने फरमाया, चेहरे का रंग बदला, जज्बाती आसार चेहरे पे नमूदार हुए, मोहब्बत उम्मत की चेहरों पर जाहिर हुई, शफकत जाहिर हुई। और आका ने अपने सहाबा से मुखातिब होकर कहा, खुदा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि अपनी सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। तसव्वुर करो मेरे प्यारे, अब यहां कितने वादे हो गए? एक वादा रब का अपने महबूब से, दूसरा वादा महबूब का अपनी उम्मत से। उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक के बख्शवा नहीं लूंगा सारी उम्मत को। इसकी भी तफसीर है, राई के दाने पे भी अमल होगा ना तो आखिर में वो भी चला ही जाएगा जन्नत में। आका उसे भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब आप देखिए, अल्लाह ने क्या फरमाया, इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, अपने हिसाब से समझाता हूं आपके हिसाब से। इतना दूंगा कि महबूब तुम खुश हो जाओगे। ये अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से। और महबूब ने क्या फरमाया, मैं उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक कि सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। ये दो बात ज़हन में रखिए, और ये होना है। अब जरा देने और लेने के सिस्टम को भी समझिए। दो तरह से देना होता है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। एक ये मैं वादा करूं कि जलसे के जितने भी मुंतज़मीन हैं, माशाल्लाह आपने जलसा सजाया, शामियाना लगाया, लाउड स्पीकर अच्छा लगाया, उलमा की ज़ियाफ़त की, उन्हें बुलाया, अखराजात हुए होंगे, तो मैं भी इस सवाब के काम में 5000 रुपये से शिरकत करता हूं। तमसीलन कह रहा हूं।
वैसे कोई बात नहीं, ले भी सकते हैं आप, है ना। अब ये जनाब यहाँ के नौजवान बच्चे हर साल उर्स में जाते हैं, माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह पाक इनके नसीबे को बुलंदी अता फरमाए, इनकी खिदमतों का सिला दे इन्हें। अब एक बच्चा पहुंचा कर, हजरत आपने जलसे में वादा किया था कि 5,000 रुपये दूंगा, आ गया हूं, लाइए दे दीजिए। तो मैं जाहिर है बुलाऊंगा अपने वर्कर को जो जिम्मेदार होगा कि भाई 5,000 रुपये लेके आओ। वो 5,000 रुपये लेके आएगा, मैं आपको दूंगा और कहूँगा भाई गिन लीजिए। और वैसे भी हमेशा याद रखिए, मामलात करने में ये ख्याल रखिए, गिन कर दीजिए, गिन कर लीजिए। मैं कहूँगा गिन लीजिए। अब वो नोट, मेरी दी हुई नोट के बंडल को 50 रुपये का एक बंडल है जो 5,000 रुपये होता है, उसे गिनना शुरू किया उसने। तो जाहिर है कि वो गिन रहा होगा, मैं उसके गिनने को देख रहा हूँगा, यही तो होगा ना। उसने मुकम्मल कर दिया, गिनना हो गया पूरा, हाँ हो गया, बात खत्म। एक ऐलान ये कि आना उर्स में मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। तुमने जलसा करके मुझे खुश किया, तुम वहां आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, है ना। अब यहां से बच्चे पहुंचे कि हजरत आ गया हूं, खुश कीजिए। अब मैं उससे क्या कहूंगा अपने आदमी से कि 5,000 रुपये लाओ। अरे पता नहीं कितने में खुश होगा। ले आओ भाई, एक सेनी में भर के ले आओ और उस पर गिलाफ चढ़ा देना। लेके आ गया, एक बंडल दिया, खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं। वो नहीं नहीं कहता जाएगा, मैं देता चला जाऊंगा। अब ये बताओ कि मेरी नजर दिए जाने वाले नोट पर कि लेने वाले के चेहरे पर? खुश हुए नहीं, लो खुश हुए, नोट नहीं देख रहा हूं, लो खुश हुए नहीं, लो। और वो लेने वाला नोट को देख रहा है, कौन सा बंडल आया, हा? यही है ना। खुश हुए नहीं, लो मैं नहीं देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ चेहरा देख रहा हूं। खुश हुए नहीं, लो खुश हुए और लो, खुश हुए नहीं और लो। ऐ वफादाराने मुस्तफा, ऐ गुलामाने मुस्तफा, क्या होगा हश्र में? एक खुदा होगा, एक मुस्तफा होंगे और ये गुनहगार उम्मत मुस्तफा के सामने खड़ी होगी। आका, हम गुनहगार उम्मतियों के हाथों को पकड़ेंगे, पेशे खुदा करेंगे। रब कहेगा जाने दो, महबूब खुश हुए नहीं, 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 जाने दो। खुदा ये नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश हुआ। अब इंसाफ से बोलो मेरे प्यारे, कौन करेगा इतना प्यार जितना हमारे आका हमसे करते हैं? तो जरा इंसाफ से ही बोल दो, जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं, उन आका का हमारी जानों पर हक है कि नहीं? बोलो ना, हक है कि नहीं? तब ये भी पलट कर बता दो, हक अदा किया क्या? हक मानते हो और हक अदा नहीं कर रहे। कब करोगे मेरे प्यारे हक अदा? 30 साल की जिंदगी गुजार दी, 40 साल की जिंदगी गुजार दी, 60, 70, 80 की जिंदगी गुजार दी, कब करोगे आका का हक अदा? याद रखो, ये मजालिस का सजा लेना, महफिलों का इनेकाद, ये लंगर, ये सबील, ये सब मोहब्बत का हक नहीं, इजहार मोहब्बत है, सवाब इस पर मिलता है। ये सब इजहार मोहब्बत का जरिया है। ये मोहब्बत के हक को अदा नहीं करता। मोहब्बत तो ये चाहती है कि सिर्फ उस जात को ना माना जाए, जात के साथ साथ उसकी हर बात को माना जाए। और तुम्हारी बात, तुम्हारी मोहब्बत अधूरी इसलिए कहता हूं मैं
कि तुम जात को तो मान रहे हो, लेकिन जिस जात को मान रहे हो उस जात की बात को नहीं मान रहे हो। अगर बात को मान रहे होते तो वो आका जो फरमाएं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तुम्हारी पेशानियां सजदों से महरूम ना होती अगर जात के साथ साथ बात को भी मानते। मेरे प्यारे, मोहब्बत में अपने कमाल पैदा करो, मोहब्बत में अपने कशिश पैदा करो, मोहब्बत में अपने पुख्तगी लाओ। और पुख्तगी तभी आ सकती है कि जिस नबी की जात को तुम अपनी जान से ज्यादा मानते हो, उसी नबी की बात को भी अपनी जान से ज्यादा मानो, तब मोहब्बत की तकमील होगी। इससे पहले होने वाली नहीं है मेरे प्यारे। फराइज वाजिबात जो हम पर लाजिम और वाजिब करार दिए गए हैं, उसकी पाबंदी करो मेरे प्यारे। और अखलाकियात के बाब में अपने कल्ब में अपने दूसरे सुन्नी मुसलमानों के लिए हमदर्दी, मरवत, मोहब्बत पैदा करो, पैदा करो मेरे प्यारे। ये सखानू के तरफ से जो लोग आए हैं, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। लोग कहते हैं, कह जाते हैं और ऐसा कहते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, जब तक बदला नहीं लूंगा सुकून नहीं पाऊंगा, कहते हैं ना। और खुदा की कसम आज तक कोई भी ऐसा बदला लेने वाला मुझे नहीं मिला जिससे सुकून मिला हो। बदला लेने के बाद और बेचैनी में जिंदगी गुजारी उसने। नॉट ए सिंगल बदला लेने वाले को ले लिया उसने बदला, लेकिन हमने कभी उसको सुकून में नहीं देखा। जबकि दावा था कि बदला ले लूंगा तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बदला लेने से सुकून नहीं मिलता। मेरे प्यारे, तुम बदला लेकर सुकून हासिल करना चाहते हो? ये फकीर शफी गदाए जिलानी तुमसे कहता है, सुकून चाहिए तो किसी को माफ करके देखो, माफ करके देखो मेरे प्यारे, फिर उस रात देखना कितने सुकून की नींद आएगी। क्योंकि बदला लेना ये रब को पसंद नहीं, और जो चीज रब को पसंद नहीं उसमें सुकून नहीं। माफ कर देना, रब इससे राजी हो, खुश होता है। जिस चीज से रब राजी हो सुकून वहीं मिला करना। एक शख्स था बड़ा जालिम था, बड़ा शुरूट था, बड़ा क्रूट था, बहुत जुल्म था। उसके जुल्म की दास्तानें मशहूर थी। लोग उसे आता देखते थे, रास्ता बदल देते थे। इस पूरी दुनिया में एक ही शख्स था जो उससे बड़ा डरता था, वो उसके साथ साथ रहता था। डर की वजह से एक ही साथी था, वो मर गया। तो वो साथी जो डर के साथ उसके साथ रहता था, जब वो मरा तो उसने उसको ख्वाब में देखा। उस शातिर आदमी को, जालिम आदमी को सारी बुरी आदतें उसमें थी। ख्वाब में देखा तो उसने तंजन कहा, जाहिर है कि अब कौन सा डर है, वो तो मर गया। तंजन कहा, पता चला दुनिया में जुल्म करने का अंजाम क्या होता है। अब सजा में होगे, तुम सजा भुगत रहे होगे, अजियतें झेल रहे होगे ना। रोने लगा वो शख्स कि हाँ तुम सही कहते हो, मेरे जो गुनाह थे उस पे जो मुझे अजाब मिलने वाला था वो मुझे दिखाया गया, बताया गया। और वाकई अगर उस अजाब में मैं मुब्तला कर दिया जाता तो खुदा जाने क्या होता। का क्या मतलब, तुम उस अजाब में मुब्तला नहीं किए गए? कहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। वो हैरत ज़दा, तुझ जैसे जालिम और पापी को माफ कर दिया? कहां अल्लाह ने माफ कर दिया? तेरे पास कौन सा अमल था जो सबब बना तेरे माफी का? मुझे तो नहीं याद है कि कोई तेरे पास ऐसा अमल था जिस बुनियाद पे तू माफ कर दिया जाए। कहां, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात हुई थी कि मैं घर रोज आता था और बीवी को बिला वजह मारता था, कोई ना कोई बहाना बना के मारता था। लेकिन एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जब घर आया तो उस दिन वाकई दाल में उसने नमक नहीं डाला था। मारने की पूरी वजह मेरे पास थी, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया, रोज तो खाना बनाती, रोज मैं इसे मारता हूँ, चलो आज नहीं डाला नमक, कोई बात नहीं। उस दिन मैंने उसको माफ कर दिया।
तो मैंने जो उस दिन उसको माफ किया, उस माफी के सदके अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। तो मेरे प्यारे, आपस में अफू व दरगुजर से काम लिया करो। माफ करने में ज्यादा सुकून है, बदला लेने में ज्यादा सुकून ज्यादा क्या है ही नहीं सुकून है। मेरे प्यारे, अपने माशरे को मोहब्बत के रंग में रंगने की कोशिश करो, किरदार में हुस्न पैदा करो, अखलाक में वसअत पैदा करो, एक दूसरे के लिए अफू व दरगुजर का माहौल बनाओ। मेरे प्यारे, ये ज़माना जो कोशिशें कर रहा है, जो कुछ भी ज़माने में हो रहा है, इन्होंने हमें रीड किया है, इन्होंने हमें पढ़ा है, इन्होंने हमें देखा है। क्या बात है कि ज़रूर ज़मीन पर आज से 100 साल पहले भी मुसलमान था, उससे 100 साल पहले भी मुसलमान था, इस अर्धगीते पे 1400-1500 सालों से मुसलमान है। लेकिन कभी भी किसी मुल्क की जुर्रत नहीं हुई कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर सके। जानते थे कि इनके नबी की शान में अगर गुस्ताखी हुई तो अरब से लेके अजम तक, अजम से लेके यूरोप तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, हिंदुस्तान के दुनिया के जिस भी गोशे में मुसलमान होगा, अपनी नबी की अजमतों के लिए एक साथ उठ खड़ा होगा। इस सारी दुनिया जानती थी, लेकिन इन्होंने हमें रीड किया, इन्होंने हमें तायुश पसंद बनाया, हमें दुनिया में गर्क किया, दीन से दूर किया, दीन को बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे जिंदगी से निकाला। जब देख लिया कि ये मुसलमान अब सिर्फ रस्मी और इसमी किस्म का मुसलमान है, हकीकी किस्म का ना रहा, तो इन्होंने ट्विस्ट करना शुरू किया कि चलो ये करते हैं, अब देखते हैं मुसलमान कितना जोश है इसके अंदर बाकी, कितना ईमानी हरारत इसके अंदर बाकी है। फिर कुछ और आगे बढ़ के किया, फिर देखा उसका रिएक्शन कि मुसलमान में और कितना रूहानियत अभी बची है, फिर और किया। इस तरह से आपकी रूहानियत दुनिया के तमाम नाजायज मामूलात में गर्क होने लगी और उनकी सोरिशें बढ़ने लगी। उन्होंने हमारे आका की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसे उछाला गया, हमारी मस्जिदों पर हमले होने लगे, हमारी आबादियों पर हमले होने लगे, हमारी खानकाहों पे हमले होने लगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि आज के मुसलमान में वो दीन नहीं रहा, बस इस्लाम इतना ही है कि बाप अबुल कलाम, बेटा अब्दुल सलाम, बस यही है इस्लाम। वो ना आगे जानता है कुछ, ना पीछे जानता है कुछ। ये इनकी जुर्रतें बढ़ी हैं सिर्फ इसलिए कि हमने अपने अंदर दीन को कमजोर किया। जज्बाती तौर पे हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, ये बुजुर्गों का फैजान है, लेकिन हकीकी तौर पे नहीं है मेरे प्यारे। क्योंकि हकीकत का रंग वो रंग होता है कि जब चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है। अगर हकीकी तौर पर हम मुसलमान हो जाएं मेरे प्यारे, तो आज तो हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में 1.7 बिलियन मुसलमान हैं। आप तसव्वुर कीजिए, 313 मैदान बद्र में खड़े होकर हजारों कुफ्फार को चैलेंज दे रहे हैं। दुनिया ये समझती थी कि आज इस्लाम और मुसलमान इसी बद्र के मैदान में ख़त्म हो जाएगा। दुनिया के सारे मुस्तशरकीन इस जंग को बड़ी गहरी नज़रों से देख रहे थे कि आज एक तरफ हजारों कुफ्फार हैं, इनके पास तेग भी है, तलवारें भी हैं, ज़रें भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी है, खाना पीना भी है, हर ऐश और तरफ की चीजें इनके पास मौजूद है, ये शिकम सैर हैं। दूसरी तरफ 313 लोग खड़े हैं जो रोजे से हैं, भूख से हैं, प्यास से हैं। ये तो अभी चुटकियों में खत्म हो जाएंगे, जंग का नक्शा तो 2 मिनट में बदल जाएगा। इसी के साथ साथ मुसलमान भी खत्म हो जाएगा, इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। इस्लाम के खात्मे की खबर सुनने के लिए पूरे मुस्तशरिकों के ममालिक कान लगाए हुए थे कि कब ये खबर आएगी कि आज इस्लाम खत्म हो गया, मुसलमान खत्म हो गए। लेकिन मेरे प्यारे, मौरिख के हाथ कांप गए, उसको लिखना ही पड़ा कि 313 को हजारों कुफारों पर फतह याबी मिली और इस्लाम और मुसलमान फतह याब हुआ। तादाद की बुनियाद पर तुमने कौन सा मार्का जीता है?
और कोई मार्का तादाद की बुनियाद पर तुम जीत नहीं सकते। तुमने जीता है, तुम जीतोगे तो अपनी ईमानी ताकत की बुनियाद पर, अपनी अखलाकी ताकत की बुनियाद पर, अपने किरदार के हुस्न की बुनियाद पर, अपने अमल की बुनियाद पर, अपनी दीनदारी की बुनियाद पर, अपनी मुरव्वत की बुनियाद पर। मेरे प्यारे, इस्लाम जबरो तशद्दुद से ना उसकी अशात हुई है ना हुई होगी। इस्लाम जब भी फैला है तुम्हें देखकर फैला है। जब जब जहां जहां इस दुनिया इंसानियत को इस्लाम किताबों से निकलकर इंसानों की जिंदगी में नजर आया, लोग मुसलमान होने लगे, मुसलमान होने लगे। एक आया था, एक आए थे अजमेर की धरती पर, एक आए थे अजमेर की धरती पर। न जबान यहाँ की जानते, न कपड़ा यहाँ का, न खाना पीना यहाँ का, न वेशभूषा यहाँ का। जरा देखो, वो सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज नहीं थे, चलते फिरते इस्लाम थे, चलते फिरते इस्लाम थे। वो इस्लाम जो किताबों में था, उसके प्रैक्टिकल तस्वीर का नाम ख्वाजे ख्वाजगा गरीब नवाज था। उनका उठना देखा, उनका बैठना देखा, उनका अखलाक देखा, उनका किरदार देखा, उनका इत्मीनान बख्श चेहरा देखा, उनकी बेइतनाई देखी, उन्हें देखा। देखकर करीब हुए, सोहबतों में बैठने लगे। पहले साथ साथ नीचे बैठे, सरकार भी बैठे हैं, लोग भी बैठे हैं। फिर जब उनके पास आए, उन्होंने कुछ कहा तो उनके मन को शांति मिली। कहने लगे लोग कि महाराज, अब आप नीचे नहीं बैठेंगे, हम आपके लिए आसन लगाते हैं, आप ऊपर बैठे, हम आपके चरणों में बैठेंगे। महाराज, जब आप बैठते हैं और जब आप बोलते हैं, पूरी बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन जब भी बोलते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है, आत्मा पवित्र हो जाती है, हम दुनिया को भूल जाते हैं, सारे रंजोगम भूल कर आप में खो जाते हैं। आपके मुख को देखते रहते हैं, आपके चेहरे को देखते रहते हैं। नजरें हटती है, हटाने को जी नहीं चाहता, तबीयत चाहने को करती है, जी नहीं चाहता। आपके चरणों में जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, जरूरियात हमें ले जाती है। ये देखो, जब जब इस्लाम अमली तौर पर एक मुसलमान की जिंदगी में आया है तो दुनिया उसे देखकर मुसलमान होती गई है। मेरे प्यारे, अगर फिर इस्लाम की अजमतों को आज के इस दौर में तुम बुलंद करना चाहते हो तो किसी भी ईंट और पत्थर की तुम्हें अपने हाथों में लेने की जरूरत नहीं है। बस दीन के परचम को, अहकाम को, फराइज को, अपने अखलाक को, नबी की दी हुई तालीमात को अपनी जिंदगी में मजबूती से लाओ। देख लेना, फिर दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, फिर दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। ये चोरी, ये चमारी, ये झूठ, ये बेईमानी, फिर कहते हो कि अल्लाह रज़ाक है। अकीदा ये है कि अल्लाह रज़ाक है और तुम्हारा अमल बिल्कुल उसके खिलाफ है। अगर हम ये होशियारी नहीं करेंगे तो माल में कमी आ जाएगी। कमाल की बात करते हो, अरे फजल करने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, नेमतें देने वाला अल्लाह है। तो जब तुम ये अकीदा रखते हो तो अमल उसके मुताबिक क्यों नहीं है? क्यों दूसरों की दौलत पर नजर रखे हुए हो? क्यों गलत काम करते हो? हक करो, वो करो जिससे रब राजी हो। मेरे प्यारे, अजमतें चाहते हो तो तुम्हें अपनी मौजूदा जिंदगी को बदलना होगा, बदलना होगा। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अगर दुनिया भटकती है उसे भटकने दो, तुम आजाद नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तुम अपनी समझ से अपनी जिंदगी गुजारो, तुम इसके लिए आजाद नहीं हो। तुमने अपनी जानों का सौदा जब बाजारे मुस्तफा में कर दिया है, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल लिया है, तो तुम आजाद नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी पाबंद है, शरीयत की पाबंद है, फरमाने मुस्तफ़ा की पाबंद है, अहकाम फराइज व वाजिबात की पाबंद है। तुम जब अपना सौदा कर चुके हो, तुम बिके हुए हो, और दुनिया की किसी भी कुव्वत में ये ताकत नहीं है, किसी भी इंसान में ये कुव्वत नहीं है कि तुम बिके हुए को कोई खरीद सके। शिव, तुम ऐसे बाजार में बिके हो जिस बाजार का खरीदार वो है जिसके सबब अल्लाह ने इस आलम की तख्लीक की, जो मकसूद तख्लीक कायनात है। तुम उस बाजार में बिके हो मेरे प्यारे, तो तुम्हारे खरीदने वाला कौन हो सकता है?
शर्त ये है मेरे प्यारे, अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम ने हमें क्या तरीक़े ज़िंदगी दिया है, हमारा रब हमारी किन आदतों से, किन बातों से, किन अमल से खुश होगा और किन से नाराज़ होगा। ये ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में लाने की। और यूं ही अगर सुन सुन कर सिर्फ सुन्नी बने रहे ना, तो सुनते सुनते कब्र में चले जाओगे, फिर तुम्हारी दास्तानें भी न होंगी दास्तानों में। जिंदा हो और जिंदा रहना चाहते हो, अपनी नस्लों को जिंदगी के साथ इस रुए जमीन पर देखना चाहते हो अपनी कब्रों से, तो मेरे प्यारे पहले तुम जिंदा हो, ताकि तुम्हारी आगोश में पलने वाली तुम्हारी नस्लें भी जिंदा हो। और जिंदगी तुम्हें दूसरा कोई नहीं देगा, जिंदगी तुम्हें दीन देगा। तुम पाबंद हो, तुमसे ये नहीं कहा गया है कि तुम अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए अमेरिका की लाइफ स्टाइल देखो, ब्रिटिशर्स की लाइफ स्टाइल देखो, चाइनीज की लाइफ स्टाइल देखो, स्विट्जरलैंड की लाइफ स्टाइल देखो, बर्तानिया की लाइफ। नहीं, तुमसे ये नहीं कहा गया है तुम अमेरिकन की लाइफ स्टाइल को देखकर अपनी लाइफ स्टाइल का प्रोग्राम बनाओ। तुमसे खुले लफ्जों में रब ने कहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ऐ लोगों सुनो, तुम अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों से निजात का हल मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी में तलाश करो। अपनी सुबह कैसे गुजारो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुबह देख लो। अपनी दोपहर कैसे गुजारो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की दोपहर देख लो। तुम शौहर हो किसी बीवी की, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी देख लो। तुम बीवी हो किसी शौहर की, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी देख लो। तुम अगर यतीम हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी देख लो। तुम अगर आप मुंसिफ हो, जज हो, तो मिंबर पर बैठकर मस्जिद नबी में फैसला करने वाले की हालत को देख लो। तुम जो कोई भी हो, आओ, रब ने ये चैलेंज दिया है तुम्हें, जो भी हो आ जाओ। मुस्तफा की जिंदगी तुम्हें रहनुमाई करती भी नजर आएगी। तुम काले हो तो तुम्हारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी है। तुम गोरे हो तो तुम्हारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी है। तुम प्रोफेसर हो तो तुम्हारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी है। तुम लेक्चरर हो तो तुम्हारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी है। तुम काजी हो तो तुम्हारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जरूरत जिंदगी है। तुम मुबल्लिग हो तो तुम्हारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जरूरत है। तुम बेटे हो तो तुम्हारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जरूरत है। तुम कोई भी हो, जो चाहते हो आ जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उस हसना के ज़ेरे असर तुम्हें हर मसले का हल वहां मिल जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये रब फरमा रहा है। तो है कौम मुस्लिम, तुम आजाद नहीं हो, लौटो अपने असली की तरफ, बदलो अपने आप को। ये मस्जिदें क्यों जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? खाली थी तो जा रही हैं। तुमने अपने सजदों से उसे खाली कर दिया, लोगों ने उसे हटा दिया, हटा दिया ना। अगर वहां उन मस्जिदों में सजदे होते, सजदे होते, कोई नहीं हटाता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे, अपनी जिंदगियों को सुधारो, अपने जिंदगी में नमाज को आदत बनाओ। क्या आदत बनाओ? इतनी नेमतें अल्लाह ने दी है। 5 वक्त की नमाज में कितना वक्त लगेगा टोटल मिला के? कितना वक्त लगेगा? बहुत आराम से पढ़ने वालों को भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, और जल्दी पढ़ने वाले तो आधे घंटे में निपटा देंगे। हैं? इतनी नेमतें रब ने दी, आंख दी, कान दिए, चलते फिरते टांग दी, हाथ उठते हुए हाथ दिए, धड़कता हुआ दिल दिया, जिंदगी दी, सांसें दी, नेमत दी। किसने दी है? सब रब ने दी है, सब रब ने दी है। तो उसकी बारगाह में 5 वक्त हाजिर भी नहीं हो सकते? यार क्या एहसान फरामोशी है भाई। हम किस किरदार के हो गए, जिस रब ने इतनी मेहनतें, इतनी नेमतें हमें दी, इतना फजल फरमाया हमारी जानों पे कि अपने महबूब की उम्मत बना दिया। इससे बड़ा एहसान और क्या समझोगे तुम? अपना महबूब, अपने महबूब का उम्मती बना दिया। कितना बड़ा रब ने फजल फरमाया। उसके बाद सारी नेमतें दी रब ने। उन नेमतों को शुमार नहीं कर पाओगे जो जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं। तो क्या उसका शुक्राना अदा करने के लिए उसके 5 वक्त उसकी बारगाह में हाजिर नहीं होते? नहीं हो सकते।
और जबकि मेरे प्यारे आज के दौर में, हर ज़माने में, आज के दौर में कुछ ज़्यादा नमाज फ़र्ज़ है। वो रक्षा चलाने वाला हो, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब हो, साइकिल वाला हो, खेत जोतने वाला हो, कोई भी हो, नमाज पढ़ने में सब बराबर हैं, सब पे फ़र्ज़ है, किसी को छुट्टी नहीं है। ये बाबा लोग जो आज के निकले हैं, पीराने तरीक़त, नाबालिगाने मार्फत, होशियार रहना, कोई भी है, कोई भी है, नमाज सब पे फ़र्ज़ है। और फ़र्जियत से किसी ने इनकार किया तो उस पर तौबा वाजिब है। नौ तौबा करे तो ईमान से किया, नहीं पढ़ता गुनहगार है, इनकार कर दे कुफ्र है। ये बाबा लोग ध्यान रखना मेरी इस बात को ज़रा से, कभी कभी दिमाग की लाइट जलाकर उनको देखा करो। हाँ, तुम लोग बुझा के देखते हो, यही प्रॉब्लम है। नमाज सब पे फ़र्ज़ है ना, सब पे फ़र्ज़ है। अब जरा देखो नमाज की बरकतें, कभी सोचा तुमने? आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब एक मेरा उम्मती रब की बारगाह में नमाज के लिए हाजिर होता है, अभी वो अल्लाह अकबर कहकर नमाज में दाखिल होगा, अभी दाखिल नहीं हुआ, अब वो कहने ही वाला है। अल्लाह पाक फरिश्ते को हुक्म देता है, फरिश्ते जाओ, ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है, इसके कपड़े पाक थे, जो इसको इस्तिताअत थी कर लिया, इसने अपना जिस्म पाक रखा और वज़ू करके नमाज के लायक अपने आप को बना लिया। यानी ज़ाहिरी चीज़ें सब इसने कर ली, लेकिन इसके जो बातिन में गंदगी है उसे ये साफ करने का इख्तियार नहीं रखता, ताकत नहीं कि उसे साफ कर ले। तो ये मेरे फरिश्तों जाओ, ये अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल हो, इससे पहले इसके अंदर जितने गुनाह की नजासतें हैं सब निकाल कर इससे अलग कर लो, अलग कर लो। आप अल्लाह अकबर कहें उससे पहले एक फरिश्ता आता है, जितनी भी नजासतें हैं गुनाहों की सब निकाल कर आपसे अलग कर लेता है, अलग कर लेता है। जब वो अलग कर लेता है और नमाज से फिर बंदा फारिग होता है तो फरिश्ता रब के हुजूर कहता है, मौला तेरे हुक्म से इसके गुनाहों की नजासत को इससे हमने अलग किया था, अब ये नमाज से फारिग हो गया, अब इसके गुनाहों को क्या करूं, क्या करूं, अब तो नमाज पढ़ चुका। तो रब की रहमत उसकी मशीयत मुस्कुरा कर कहती है, अरे फरिश्तों जब अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। अलग कर लिया है, अलग ही रहने दो। फजर पढ़ लिया, रात में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुई, तौबा कर लिया, फजर पढ़ लिया, गुनाहगार। फिर फजर से जोहर, बीच में कुछ खता हो गई, जोहर पढ़ा फिर बाहर, जोहर से असर के बीच में कुछ खता हो गई, असर पढ़ा वो बाहर, असर से मगरिब के बीच में कुछ खता हुई, मगरिब पढ़ लिया वो बाहर, फिर मगरिब से इशा में कुछ खता हो गई, सोने से पहले पहले इशा पढ़ लिया वो बाहर। अब जब सोए तो बैलेंस में कोई गुनाह ही नहीं बचा था। अब इस हालत में अगर रब ने तुम्हारी रूह को तलब कर लिया सोने में, तो बताओ कम से कम मुंह दिखाने के लायक तो रहोगे यार। कितनी करामत चीज है ये नमाज यार, तुमने उसको अपने से दूर रखा हुआ है, कमाल की बात। वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कसम है जमाने की सारे का सारा इंसान घाटे में है, फायदे में वही है जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए। बड़े साफ लफ्जों में रब तुमको दावत दे रहा हो नेकियों की तरफ। अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो, अपने आप को बनाओगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे भी बनेंगे, फिर उन्हें देखकर उनके बच्चे बनेंगे, माशरे में इस्लाह होगी। झूठ बोलना बंद करो, बेईमानी करना बंद करो और नमाज की पाबंदी करो और आपस में एक दूसरे के लिए मुरव्वतें रखो, मोहब्बतें रखो। ये ईगो जो है ना, ईगो ये शैतान का शर है। ये नफ्स जो है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें भड़काता है। और मैं जो है ना,
ये वही लाता है। और ये मैं बड़ा खतरनाक है, इसकी बड़ी पुरानी तारीख है मैं की। और मैं के टकराव की तारीख ये गवाही देती है कि जिस छोटे ने अपनी मैं को अपने बड़े की मैं के सामने लाया, उससे टकराया, वो गुमराह हो गया। एक लिस्ट है, आदम और इब्लीसियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। मुसवियत और फिरौनियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। अबू जहलियत और नबूवियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। हुसैनियत और यजीदियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। तो जिस छोटे ने अपने बड़े की मैं से अपनी बड़े मैं को टकराया, कोई इब्लीस बन गया, कोई नमरूद बन गया, कोई फिरौन बन गया, कोई यजीद बन गया, कोई अबू जहल बन गया। और ये मैं जो तुम्हारे अंदर पैदा करता है, नहीं तुम्हारा नफ्स, तो अपने नफ्स को अपने काबू में रखो, इनकिसारी और तवाज़ु मिजाज में पैदा करो, दीनदारी की तबीयत बनाओ, दीनदारी की आदत बनाओ। ज़रूरत है, अब नहीं संभलोगे तो वक्त तुम्हें संभलने भी नहीं देगा, आने वाला वक्त तुम्हें संभलने ही नहीं देगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मस्जिदें आबाद होने लगी, जिस दिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी इस्लामी शियार और इस्लामी रंग में गैरों को नजर आने लगी, मैं यकीन के साथ कहता हूं, ये फ़कीर शफी गदाए जिलानी पूरे विजदान से बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी जिंदगी इस्लामी रंग में गैरों को नजर आने लगी, आज भी फिर किसी में जुर्रत नहीं होगी कि तुम्हारे दीन की तरफ कोई आंख भी उठाकर देख सके। अपने आप को किरदार और अखलाक और फ़राइज़ वाजिबात पर अमल करने वाला बनाओ। बहुत हमने वक्त ज़ाय कर दिया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की निस्बत पर नाज करने वालों, सिर्फ नाज करने से काम चलेगा? उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आप वक्त की कुर्बानी नहीं दोगे? मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, बड़ी ज़रूरत है, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। और ये काम कब से शुरू करना है? आज फजरी से शुरू करना है। बोलो भाई, इंशाअल्लाह मौला ताला। नियत कर लो इसी वक्त, क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपकी निस्बतों पर हम वारी जाएं, आपके जश्न में आए, और हम ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला करीम कल सुबह से ही हमें नमाजी बना दे, और ये नमाज हमारी आदत बन जाए, ऐसा नमाजी बना दे। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, ये नमाज एक ऐसी नेमत है ना, इसे एक बार इससे मोहब्बत करके देखो, एक बार मोहब्बत करके देखो। बस तुम मोहब्बत करते जाओ, करते जाओ। जिस दिन पलट के इसने तुमसे मोहब्बत करनी शुरू कर दी ना, तो तुम इसे छोड़ ही नहीं पाओगे। इशा छोड़ोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी, फजर नहीं पढ़ोगे तो दिन भर बेचैन हो जाओगे, जोहर नहीं पढ़ोगे तो दिल में किसी काम में तबीयत ही नहीं लगेगी। इससे एक बार मोहब्बत तो करके देखो, फिर देखो ये कैसी मोहब्बत करती है, तुम इसे छोड़ ही नहीं सकते। बस इससे तुमको मोहब्बत करने की शुरुआत करनी है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा। मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितना बजाय रही हो बाबू?